दिल्ली राजघाट पावर हाउस पर आज बीजेपी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने मार्शलों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी की नौकरी वापस दिलवाने के लिए हमारा संगठन लड़ेगा और तुम्हारी सबकी नौकरी वापस मिलेगी। मिश्रा ने कहा कि जल्द ही 2 दिनों के अंदर आपको आपके धरने की परमिशन दिलवा दी जाएगी और महिलाओं के शौचालय के लिए व्यवस्था करवा दी जाएगी। और अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि इनके कैबिनेट मंत्री सांसद सभी भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि केजरीवाल 2024 का सूरज तिहाड़ में ही देखेंगे और कहा कि मैं सभी डीसीडी कर्मचारियों के साथ हूं, जहां भी ये जाएंगे इनके आगे मैं खड़ा हूं। इनको पुलिस द्वारा धरना स्थान से बार बार ना हटाया जाए। पुलिस का काम सुरक्षा देना है, ना कि डीसीडी कर्मचारियों को परेशान करना है। और इसी बीच डीसीडी कर्मचारी एकता यूनियन के महामंत्री मनोज शर्मा ने भी अपना समर्थन देते हुए मार्शलों को संबोधित किया। रिपोर्ट ललित चौधरी। राजनीति इसलिए हो रही है कि जो बेटा था ना, नौकरी किसने दी? बेटे ने दी। मैं कहता हूँ बेटा भी इससे हट जाए, बाप सारा संभाल लेगा। लेकिन तू कुर्सी पे भी बैठेगा, तू तनख्वाह भी लेगा, तू सिक्योरिटी भी लेगा, तू मुख्यमंत्री बनके भी घूमेगा, मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी बैठेगा और काम करने के लिए बोलेगा बाप करेगा तो बाप कर लेगा ना। फिर बेटे की जरूरत क्या है? सही बात। इस बात को आप ध्यान से समझना। ये मार्शल लगाने की योजना किसकी थी? किसकी थी? केजरीवाल की। तब इसने बोला कि बाप करेगा नहीं। मार्शल को लगाएंगे, मार्शल को तनख्वाह देंगे। इसके अखबारों में विज्ञापन किसने छापे? किसने छापे? जो नौकरी दिखा रहा है कागज पे, मैंने इतनी नौकरी दी, उसमें तुम्हारा ही नाम जुड़ा हुआ है। यानी विज्ञापन देने के लिए केजरीवाल, नाम लेने के लिए केजरीवाल, योजना बनाई उसके लिए केजरीवाल, कुर्सी पे बैठने के लिए केजरीवाल। लेकिन जब आया कि बेटा तनख्वाह दे दे, मेरे घर में तनख्वाह नहीं आ रही है, तो कह रहे हैं मोदी से ले लो, देंगे मोदी। और उन तक ये बात जाइए, हमारा काम है, हम करेंगे। लेकिन बीच में अगर पेच फंसा है तो या तो वो पेच अपना काम करेगा या पेच निकलेगा। यह संभव है कि बीच का पेच फंसा रह जाए और ऊपर से कुछ और हो जाए। तो या तो ये काम करेगा या ये जाएगा, और नहीं करेगा तो भी तुम्हारा काम होगा, तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। ये यहाँ खड़े होकर मैं आपको जुबान दे के जा रहा हूँ कि तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, चाहे घर के लेनी पड़े, माँ के लेनी पड़े, पीठ के लेनी पड़े, नौकरी नहीं जाएगी। 10,792 मार्शल है। 10,792 में से एक भी मार्शल की इस कारण नौकरी नहीं जाएगी। जो इनका ऑर्डर है, ये ऑर्डर वापस होके रहेगा। लड़के हो, लड़के हो, छीनके हो, मारके हो, ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते। लेकिन कोई बोले कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में घुस के उसकी फाइल साइन कर दे, वो नहीं कर सकते। लेकिन उसके हाथ से साइन करने की ताकत दे सकते हैं। और वो हम नहीं छीन रहे, वो मां जगदम्बा छीन रही है। ईश्वर ने चाहा ना, अगर जगदम्बा ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, तो 2024 का सूरज ये तिहाड़ से ही देखेगा। और उसको भी मालूम है ये बात, इसीलिए भागा भागा घूम रहा है, उसको भी मालूम है ये बात। सीधा खड़ा है कि टेढ़ा खड़ा है, ये नहीं पता उसको देख के। दिमाग क्या है, खुद कहीं और है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं इस सभा में, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि जन सुनवाई होगी। जन सुनवाई में जनता से पूछेंगे, ये जनता बैठी है और दिल्ली के अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं, हाँ जी, बहनें भी हैं और भाई भी हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की कैबिनेट तिहाड़ से चलेगी क्या? चलने देंगे क्या? मुख्यमंत्री जेल में बैठ के फाइल मंगाएगा, होने देंगे क्या? चोरों और उचक्कों को दिल्ली की सरकार चलाने देंगे क्या? कैबिनेट मंत्री जेल में हो, उसका इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्री जेल में हो, इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डिप्टी सीएम जेल में, इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये दिल्ली की जनता की जन सुनवाई कैबिनेट से सरकार चलाने के पक्ष में है कि विरोध में है? होने देंगे इसको? इस बात को होने देंगे?
ये आप में से कई लोग गए होंगे अन्ना आंदोलन में, मैं भी गया था। कौन कौन गया था अन्ना आंदोलन में? क्या बोलते थे? फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन। मनीष के निशान, यानी कि केस लगते ही, आरोप लगते ही इस्तीफा दे दो, जांच होने दो। और अभी 1.5 साल से जेल में बैठा सत्येंद्र जैन, उसको तब तक मंत्री पद से नहीं हटाया जब तक सिसोदिया भी जेल में चला गया। विधायक जेल में, मंत्री, और अभी खुद जाने वाला है। दुनिया की कोई ताकत अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से नहीं बचा सकती। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें सड़क पे रखा और अपने लिए शीश महल बना के बैठा। जितने में तुम्हारी सबकी पूरे महीने की सैलरी आ जाएगी ना, इतने के पर्दे लगाए हैं उसने अपने घर में। जितने में दिल्ली के सारे मार्शलों की सैलरी आ जाए एक महीने की, इतने के पर्दे लगे उसके घर में। और आप लोग गए होंगे उसके दरवाजे पे, घर अंदर से दिख रहे हैं? देखने दे रहे हैं घर अंदर से कैसा है? ना इंसान जा सकता, ना मीडिया जा सकता। बाद 20 दिन बाद, कोई सा भी दिन हो, 10,000 इकट्ठे चलेंगे और फिर वापस घर जब जाएंगे जब अपना काम पूरा करा लेंगे। हो सकती है ना, कर सकते हैं ना इतनी। तो उसकी योजना बना लेंगे हम लोग। एक बार वो दिन डिसाइड कर लेंगे और फिर उस दिन जिस दिन घर से निकलेंगे 10,000 लोग, कल नहीं होगी तो वापस ही नहीं जाएंगे उस दिन। बहुत बढ़िया। तो क्योंकि अल्टीमेटली ताकत किसमें? एकता में। किसमें है? एकता में। आप एक हो ना, तो इधर वाला हो या उधर वाला हो, सबको माननी पड़ेगी वो एकता। एक टाइम जरूर डिसाइड करना, आपस में मिलकर डिसाइड करना, लेकिन फिर वो लड़ाई न्याय पाने तक, न्याय मिलने तक फिर वो लड़ाई लड़े। हम तैयार हैं। हम आपके साथ। तो कितना अच्छा नारा ये भाई लगा रहे थे अभी, मेरे को लगता है उसके साथ ही ये बात संपन्न होनी चाहिए। आप लोग 6 नंबर गेट पे नहीं दिलाएंगे। 6 नंबर गेट पे वॉशरूम की व्यवस्था। इसके लिए आपको मेरे को 2 दिन का टाइम देना। वो भी इसलिए कि ये पूरा छुट्टियों का समय है, ये पूरा छुट्टियों के दिन चल रहे हैं। वरना ये एक और पहले भी हो जाता। मेरी रोहित भाई से बात भी हुई थी कि दिवाली की, गोवर्धन की, भाई दूज की छुट्टियां हैं इसके कारण। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस ने आपको हटाकर गलत किया। दिल्ली पुलिस को आपको हटाने का कोई काम नहीं बनता था। पुलिस का काम बनता है आपको सिक्योरिटी देना कि आपका प्रोटेस्ट पीसफुल हो और कोई गैर सामाजिक तत्व आके आपको परेशान न करे। हटाना उनका काम है। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।